और मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम पढ़ते हैं आज एरर्स। जान लो, एरर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो भाई साहब बोर्ड से हटा दिया गया इसको, बट बोर्ड्स के सिलेबस से हटने के बावजूद ये जेईई मेंस का और नीट का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। हम अगले 10 मिनट समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम अगले 10 मिनट में एरर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ध्यान देना, साथ बने रहना, कोशिश करना कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए उसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से डिटेल में समझ लेना। ठीक है, समझ गया। आओ देखते हैं। इफ यू से व्हाट डू यू मीन बाय एरर, तो कुछ बातें आप याद रखिए। एरर का मतलब होता है बेटा ट्रू वैल्यू माइनस दी मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस दी मेजर्ड वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे सामने, इसकी हाइट अराउंड 7 सेंटीमीटर होगी, अराउंड 7 सेंटीमीटर। क्या सच में कितनी हाइट है ये तुम बता सकते हो? यस सर। आप हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दीजिए, स्केल दीजिए, वर्नियर कैलिपर दीजिए, वी विल बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट हाइट ऑफ दिस आइटम पेन। नहीं निकाल पाओगे मेरे बच्चे, ये याद रखना। हर मेजरमेंट में, दुनिया के हर मेजरमेंट में देयर इज ऑलवेज एन एरर एंड फाइंडिंग दैट ट्रू वैल्यू इज डिफिकल्ट। तो ट्रू वैल्यू निकालने के तरीके क्या होते हैं, उसमें आएगा आपका दोस्त जिसका नाम है मैथमेटिक्स, और आप समझोगे कैसे हम ट्रू वैल्यूज को निकालते हैं, डिराइव करते हैं। आओ बात करते हैं। बट ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी कि हाँ भाई, ट्रू वैल्यू हम निकाल लेंगे, देन हम माइनस मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे तो उसे कहलाएगा एरर। ऑब्वियसली एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऑब्वियसली जो एरर है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, एरर्स के दो टाइप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में तुझे एरर का मेरे बच्चे पता होता है कि एरर का कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड द एरर। फॉर एग्जांपल अगर इंस्ट्रूमेंट में फॉल्टी है, जीरो एरर जो है इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट की वजह से आ रहा है, तो वह सिस्टमैटिक एरर है। एक सिस्टमैटिक एरर का एक सिस्टम होता है। तो इफ यू हैव अ ट्रू वैल्यू, the systematic error will either have positive values or the negative values. They cannot oscillate from positive and negative values. यानी कि systematic errors का ट्रेंड आपको दिखाई देगा, या तो वो पॉजिटिव एरर है, या तो वो नेगेटिव एरर है। ध्यान देने वाली बात है। सिस्टमैटिक एरर के बहुत सारे कारण होते हैं बेटा। सबसे बड़ा जबरदस्त कारण क्या है, आपने कभी देखा हो, अब तो डिजिटल थर्मामीटर हम यूज करते हैं, बट डिजिटल थर्मामीटर से पहले आपने याद किया होगा या देखा होगा वो ओल्डन डेज वाला मर्क्यूरी थर्मामीटर। मर्क्यूरी थर्मामीटर में जब आप रीडिंग देखते हो बेटा, तो रीडिंग को हमेशा आपकी आई साइट के सामने रख के देखना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल रेज से रिफ्रैक्शन नहीं होता, बेंडिंग नहीं होती, तो आप जो मेजर वैल्यू देखोगे वो सही देखोगे। बट अगर भाई साहब कोई पागल है, नहीं हम तो ऐसे देखेंगे, नहीं कुछ लोग ऐसे देखते हैं लाइट के अंदर। तो एज सुन एज यू हैव एन एंगल of viewing, you will result into measuring a value but then reporting a value which is wrong. याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर को आपने यहां लगा लिया, भाई साहब पता है कितना है 102 आ रहा है सर, 102 डिग्रीज। प्लीज रिमेंबर 102 डिग्री इज नॉट द टेम्परेचर ऑफ योर कोर। तो पक्की बात है उसमें 1 डिग्री ऐड कर दो, क्योंकि वो बॉडी के बाहर लिया गया टेम्परेचर है। ध्यान देने वाली बात है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का सिस्टमैटिक एरर है। बेस्ड ऑन our measuring styles ये एरर हो सकता है, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंटेशन एरर ये एरर हो सकता है। बट सबका बाप इज नोन एज द रैंडम एरर। रैंडम एरर भाई साहब क्यों आ रहा है? कोई अता पता नहीं है, बस आ रहा है। रैंडम एरर का कोई ओरिजिन नहीं होता। फिर क्या होगा? कोई नहीं, मैं हूं ना जिसका नाम है मैथ्स। तो मैथ्स का यूज करके रैंडम एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट, एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल है, हम रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द वर्ड वी शुड यूज। हम एरर को मिनिमाइज करेंगे। हम एरर को क्या करेंगे? मिनिमाइज। और मिनिमाइज करने की टेक्निक कहां से आएंगी? प्योर मैथमेटिक्स से आएंगी। आओ देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें, हमारे पास 5 मेजरमेंट हैं, x1, x2, x3, x4, x5। तुम 11th क्लास के बच्चे हो या 12th क्लास के बच्चे हो, तो 5 या 10 मेजरमेंट में तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। बट अगर तुमने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर पीएचडी किया, भाई साहब आपके नंबर ऑफ मेजरमेंट्स बढ़ेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि जितने ज्यादा मेजरमेंट्स होंगे आप उतने ट्रू वैल्यू के नजदीक जाओगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू और कुछ नहीं द मीन वैल्यू है। तो अगर आप किसी बहुत लार्ज डेटा का मीन लोगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स जो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और आप जिस वैल्यू की तरफ बढ़ोगे उसका नाम होगा ट्रू वैल्यू। ऑब्वियसली
5 हो, 15 हो, 50 हो, 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, द नंबर ऑफ मेजरमेंट जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे, मेजर्ड वैल्यू जितनी ज्यादा आप ट्रू वैल्यू के उतने क्लोज पहुंच पाओगे, याद रखना। ठीक है, ये होता है आपका ट्रू वैल्यू। फिर आता है एब्सोल्यूट एरर, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए बेटा। हम एरर के पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा सरोकार नहीं रखते, हम चाहते हैं ये जानना कि एग्जैक्टली एरर के अंदर उस एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, कितना डेविएशन है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। एंड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, मीन वैल्यू जो आपने यहां से निकाली माइनस द इंडिविजुअल वैल्यूज एंड दैट टू ओनली द वैल्यू नॉट द साइन, इसलिए मॉड वैल्यू निकाली। तो जब आप ये निकालते हो तो आप ये हर मेजरमेंट में मीन, हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। Once you have these two things, what two things, sir? When we have x mean and when we have this is called delta x mean or mean absolute error. Once you have these two, you can report the value of x saying that based on my observation x की value x mean plus minus delta x mean है, this called the true value and this is called the absolute error in the measurement. मीन एब्सोल्यूट को हम सीधे सीधे एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं और लिखते हैं। दिस इज द रिपोर्टिंग मेथड, प्लीज याद रखिए। रिपोर्टिंग मेथड का मतलब क्या है, जब भी आपको प्रश्न में दिया गया y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.2, अगर आपको ये लिखा है तो ये बोलना चाहता है कि जो 6 है वो y की ट्रू वैल्यू है। क्या है ये? ट्रू वैल्यू है, और उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपका 0.2 है। ये याद रखिए, बहुत इजी है। यानी कि जब जब तुम देखोगे वैल्यूज आप समझ जाओगे ट्रू वैल्यू कौन सा पार्ट है और एब्सोल्यूट एरर कौन सा पार्ट है। दैट इज इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव दीज टू थिंग्स, दैट इज द मीन वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, you can proceed and find two more parameters of the errors, जिनके नाम है मेरे बच्चे रिलेटिव एरर, जानदार शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, अगर मान लो y की वैल्यू x प्लस माइनस डेल्टा x है, जैसा कि मैंने बताया x को बोलते हैं ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा x को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। कृपया याद रखो भाई साहब, ध्यान देना। देन एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या बोलता है? सिंपल सर, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो टू गेट दी परसेंटेज एरर। दिस इज द बेसिक ऑफ द टोटल एरर्स, पूरी बेसिक है। यहां पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ने होते हैं। जब दो वैल्यूज को आप मेजर करके ला रहे हो, लेट्स से मैं इस फोन को लेता हूं और इस फोन का मैं एरिया मेजर करना चाहता हूं, मैं इसने लेंथ को निकाला, मैंने इसकी विड्थ को निकाला, और इफ आई एम आस्किंग लेंथ में पक्की बात है देयर विल बी सम एरर, विड्थ में देयर विल बी सम एरर, एंड अगर मैं उनको ऐड करता हूं या उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट में क्या एरर होगा, आओ उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में 4 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। मेरे बच्चों ये जो पार्ट है ना एरर का, ये बड़ा जोरदार पार्ट है। सर जोरदार किस लिए? क्योंकि ये बोर्ड्स में तो नहीं आ रहा, लेकिन जेई मेंस या नीट से जाएगा नहीं, मैं तो लिख के दे रहा। और बेटा ये एक हलवा प्रश्न होता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम सेकेंडों में इसे कर सकते हो। ध्यान दो, याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडिशन की बात करते हैं। और अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों पढ़ लिए तो एक और लॉ भी पढ़ेंगे इसके बाद, 5वां लॉ। एडिशन में अगर मैंने कहा z इज इक्वल टू a प्लस बी, जहां की बेटा a में कुछ एरर होगा, b में कुछ एरर होगा, तो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो z में जो एरर आएगा वो और कुछ नहीं, दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम आएगा। प्लीज याद रखिए, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। सब्ट्रैक्शन में सिंपल वही है, z इज इक्वल टू a माइनस बी है, a में एरर, b में एरर। लेकिन जानदार बात क्या है भाई? जानदार बात यह है भाई कि सर जी जो इसमें रिजल्टेंट में एरर आया, जो रिजल्टेंट में एरर आया है वो एडिशन है, ना कि सब्ट्रैक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, वो मैं लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो रिजल्टेंट में एब्सोल्यूट एरर आता है वो सम ऑफ द 2 इंडिविजुअल एरर एब्सोल्यूट एरर्स आता है। आओ देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं a की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 0.3 और b की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 0.2 सॉरी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z विच इज a प्लस b?
तो जब तुम z पूछ रहे हो तो पक्की बात है तुम पूछ रहे हो भाई z यानी ट्रू वैल्यू कितनी है और प्लस माइनस डेल्टा z कितना है। तो ट्रू वैल्यू के लिए गो फॉर बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपको पता है वही करो। यानी कि अगर मैं z इज a प्लस बी, तो z की जो ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस 5 दैट इज 8। Whereas डेल्टा z जब निकालोगे तो वो आएगा प्लस माइनस इन दोनों का सम दैट इज 0.3 प्लस 0.2। तो आपने कहा सर निकाल लिया, z की जो वैल्यू आई वो आई 8 प्लस माइनस 0.5। इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिए। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज a माइनस बी, परेशान मत हो, कुछ दिमाग मत लगाओ। a माइनस बी की ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 की वैल्यू हो गई -3 माइनस 5 इज -2 प्लस माइनस द एब्सोल्यूट एरर का सम चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा जो पहले था, दैट इज 0.5। दिस इज योर आंसर। इजी, वेरी इजी एंड वेरी 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 सिंपल आल्सो। भाई साहब आ गया ना? अगर आ गया भाई साहब तो इंतजार किस बात का। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई कैन टेल यू इन बेसिक कॉन्सेप्ट कि जेई में आने वाले 25 सवाल किन 25 पॉइंट से होते हैं, हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। ये हम जेई मेंस की बात कर रहे हैं। और नीट में आने वाले 45 सवाल किस फोड़ू पॉइंट से आते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे हर शॉर्ट वीडियोस में। यहां तक आ चुका है, ध्यान दीजिए। वही मैंने जो लिखा था कि भाई एब्सोल्यूट एरर हमेशा सम हो जाता है। लेकिन जोरदार बात क्या होती है जब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। मैं इसे z इज इक्वल टू a इंटू बी या z इज इक्वल टू a बाई बी वेयर a एंड b हैव एरर्स। ध्यान देना मेरे बच्चे, जो एब्सोल्यूट एरर वाली कहानी थी उसके आगे हमने अभी पढ़ा था रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इन z दैट इज डेल्टा z बाय z इज प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, यानी the relative error in the resultant is the sum of relative errors in the individual measurements. Very important, that is for addition and subtraction. अगर मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन दूं और आप कोशिश करें तो मजा भी आएगा। मान लीजिए मैं कहूं a एक वैल्यू है, a की वैल्यू आप बोल देते हैं लेट्स से 4 प्लस माइनस 0.4 है एंड b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.1। ध्यान सुनना, मजा आएगा बहुत। आपसे पूछा गया बताओ z विच इज a प्लस a इंटू बी कैसे निकालोगे। मैं ये निकाल के दिखाऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताना z इज इक्वल टू a बाई बी की वैल्यू क्या होगी, कमेंट में बताना। आओ देखते हैं प्रोसेस। सबसे पहले व्हाट इज z? सर z इज सिंपल, a इंटू बी। व्हेन आई एम फाइंड द ट्रू वैल्यू आई डोंट नीड एनी इम्प्योर मैथमेटिक्स, सिंपल प्योर मैथमेटिक्स लगाइए। 4 इंटू 2, 4 into 2 is equal to 8. That is first point. Now we have to get delta z. हम जानते हैं delta z by z is equal to plus minus delta a, that is 0.4 by a 4 plus 0.1 by 2. This is your delta z. But how do you get delta z? आप z को मल्टीप्लाई कीजिए वहां जाकर के, तो डेल्टा z की वैल्यू आ गई, ध्यान देना, प्लस माइनस z क्या है 8 इंटू 0.4 बाय 4 प्लस 0.1 बाय 2, यानी कि डेल्टा z की वैल्यू आई, ध्यान देना, प्लस माइनस अंदर आएगा तो 8 2 बचेगा, 2 यानी कि 0.8 हो जाएगा, प्लस 4 बचेगा यानी कि 0.4 हो जाएगा। ओके, डेल्टा z की वैल्यू आई प्लस माइनस 1.2। हमने कहा वाह भाई वाह, हमें z मिल गया, हमें डेल्टा z मिल गया। तो हमने कहा लो z को रिपोर्ट करो। z की वैल्यू थी 8 प्लस माइनस 1/2। इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन ध्यान देना डिवीजन में गलती हो जाती है बच्चे से, बोलता है यार ये पार्ट तो सेम आएगा, ये पार्ट सेम नहीं आएगा, क्योंकि बेटा डेल्टा z बाय z में जो z है नीचे ना वो ट्रू वैल्यू से आने वाला है। तो वो निकालते समय ध्यान देना, आंसर में कमेंट में जरूर बताना कि z इज इक्वल टू a बाई बी क्या है। ठीक है बेटा, दैट इज दी थर्ड पार्ट और दी यू कैन से द 2 रूल्स आई हैव टोल्ड यू। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, ध्यान दो। हमने कहा फिर क्या बचा सर? फिर बचा है जोरदार, नोन एज द एक्सपोनेंट रूल। अगर z की वैल्यू a की पावर k हो जाए, अगर z की वैल्यू a की पावर k हो जाए, और ध्यान देना है भैया, क्या है भैया,
ध्यान देना है भैया। तो डेल्टा जेड बाय जेड का फॉर्मूला बेटा होता है प्लस माइनस के टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब, एग्जाम में आना तय, मतलब बोर्ड्स में नहीं लेकिन जेई में या नीट में अगर क्वेश्चन आता है एरर से तो इस पार्ट से आता है। लेकिन इस पार्ट से आता कहां से, यह है शानदार प्रश्न आपके साथ। z इज इक्वल टू ए की पावर 3 बी स्क्वायर सी डी अंडर रूट डी। तो बताओ डेल्टा z कितना है। आओ सीखते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, जब भी, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट समझने हैं। आपको लिखना है z को सुंदर फॉर्म में, और वो सुंदर फॉर्म इज ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -1 डी की पावर -12। दैट इज इंपॉर्टेंट, आई कॉल इट दी सुंदर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है भाई साहब, सुंदर फॉर्म में लिखना है। वंस यू राइट दिस, आगे बात करते हैं। डेल्टा जेड बाय जेड लिखना चालू करो। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर लॉ, द मल्टीप्लीकेशन, द डिवीजन। ध्यान देना, प्लस माइनस तो पहले आ जाता है। अब इंडिविजुअल में पावर लॉ लगाओ, तो ए के साथ पावर लॉ क्या हो गया, 3 डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी। टेम्पटिंग बहुत है माइनस लिखना, बट मेरे बच्चे माइनस कभी नहीं आता, बिकॉज प्लस माइनस ऑलरेडी आप बाहर ले आ चुके हैं। तो ये होता है 1 डेल्टा सी बाय सी, और ये हो गया हाफ डेल्टा डी बाय डी, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर सच अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अबे काय की कॉम्प्लेक्स होगी, अपने घर में कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है मेरे बच्चे। लेकिन सुंदर फॉर्म में लिखना ना भूलें, क्योंकि सुंदर फॉर्म में लिखोगे तभी ये जोरदार फॉर्म में लिख पाओगे। एंड वंस यू हैव दिस, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर हम एक प्रश्न देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ध्यान देना। आओ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के लिए हमने कहा एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, आओ ध्यान दो। हमने कहा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, थोड़ा सुंदर लिखेंगे, मजेदार। z की वैल्यू ले लेते हैं, a की पावर 2 b की पावर 3 c की पावर 2 d की पावर माइनस थोड़े करेंगे, अंडर रूट करेंगे यार, मजा आता है। गिवन है परसेंटेज एरर इन A, B, C एंड D आर। आओ देखते हैं। A का परसेंटेज एरर है 2%, B का है 3%, C का है 5% और D का है 4% रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है Z का परसेंटेज एरर कितना है, तो ध्यान सुनना। सबसे पहले काम, सर साथ साथ बोलोगे कमेंट में, सबसे पहला काम मेरे बच्चे, सर सुंदर फॉर्म ना भूल जाना। सुंदर फॉर्म इज जरूरी। सुंदर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c -2 d की पावर -12 डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, ध्यान देना, प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाय a प्लस 3 डेल्टा b बाय b प्लस 2 डेल्टा c बाय c प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d। बोलो जी, आसान है जी, कुछ नहीं है, सब बकवास है। हमने कहा अब दिमाग लाएं। हमने कहा देखो सर, डेल्टा z बाय z को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पर पापा जी का रास्ता है नहीं, हमें इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूं। इंटू 100 यहां आता, मैं सब पे मल्टीप्लाई करता हूं बच्चे, तो ये हो गया 2 डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c बाय c इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d इंटू 100। अरे सर क्या किए आप, सर बहुत जोरदार काम किए हैं, ध्यान दीजिए सर जी, ध्यान दीजिए। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? These are my dear the percentage error in A, B, C, D। वैल्यू उठाओ रख दो। तो परसेंटेज एरर इन Z की वैल्यू आ गई +-2। A में था कितना, 2 था, B में कितना था, 3 था,
टी में कितना था 5 था, अच्छा जी। डी में कितना था 4 था, तो 1/2 इंटू 4 हो गया। आओ सॉल्व करें, बताएं आंसर कितना आया है, ध्यान दीजिए। इसको पहले आते हैं, आओ कितना आया बच्चे, प्लस माइनस 4 + 9 13, 13 + 10 23, अरे बाप रे बाप, 23 + 2 इज 25%, आंखें बाहर, एरर। परसेंटेज एरर भाई साहब 25%। एंड इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वांटिटीज में ज्यादा एरर ना होने के बावजूद रिजल्टेंट में 25% का एरर है, एंड दैट इज दी होल एरर जो आपको आना चाहिए डिटेल में। आई होप थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहा, मैंने पूरी कोशिश करी कि वीडियो शॉर्ट रहे और मेरे बच्चों को पूरा एरर समझ में आ गया। अगर पूरा एरर समझ में आ गया है तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना कि सर मजा आ गया, एरर आपने पूरा समझा दिया। और मेरे ख्याल से 10 या 12 मिनट की वीडियो हुई होगी अब तक, थोड़ी ज्यादा हो चुकी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मजा आना चाहिए। और अगर आपको सही से एरर आ गया है तो अब बहुत सारे शॉर्ट्स बनेंगे यहां से, जहां पे आपको एरर्स के कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। कोशिश करना, लगे रहना, और हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भाई साहब, क्योंकि राहुल भैया इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 25 सवाल जो जेईई मेंस में आते हैं, या जो 45 सवाल जो फिजिक्स के आपके नीट में आते हैं, उनका हर एक क्वेश्चन का एक रामबाण बनाएंगे हम साहब। रामबाण नहीं, राहुल बाण बनाएंगे भाई साहब। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए। बाय मेरे बच्चों।